हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव है और इस वीडियो सीरीज में हम लोग वेब डेवलपमेंट बेस्ड सारी बेसिक लैंग्वेजेस की पढ़ाई करने जा रहे हैं और उन बेसिक लैंग्वेजेस का यूज़ करके फाइनली हम एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जिसके थ्रू हम लोग एक वेबसाइट प्रॉपर वेबसाइट और कुछ प्रॉपर वेब एप्लीकेशंस बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि वेब डेवलपमेंट में हम ये जानें कि वेब डेवलपमेंट क्या है। वेब डेवलपमेंट में सबसे पहला वर्ड वेब। ये वेब क्या है? ऑब्वियस सी बात है, आप यूट्यूब में ये वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि वेब क्या है। ठीक है, तो फिर भी हो सकता है कि थोड़ी सी और बेसिक जानकारी आपको वेब डेवलपमेंट पे हेल्प करे। तो सबसे पहले हम वो काम करते हैं जो अक्सर हम इंटरनेट एक्सेस करने के लिए करते हैं, एक ब्राउज़र, एक वेब ब्राउज़र। अब वो मोजिला हो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे वो गूगल क्रोम। ठीक है, तो किसी भी वेब ब्राउज़र में जाने के बाद हम लोग इस यूआरएल बार में, इस एड्रेस बार में किसी भी वर्ड जिसके बारे में हमको जानना है, चाहे हमको कोई वेबसाइट खोलना है, उसका एड्रेस वो टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल www.google.com। ठीक है, सो ये google.com था। अब फर्दर हमको जिस बारे में जानना है, जिसके नाम पे जानना है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम गौरव। ठीक है, तो हम उसमें जाते हैं और हमको गूगल बहुत सारे लिंक्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं और उन वेबसाइट्स में जाने के बाद में फाइनली हमको उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो बेसिकली वेब एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ के बारे में, जिसके बारे में आप सर्च कर रहे हैं, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे वो लेक्चर्स हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन किसी भी तरह से हो सकती है, टेक्सटुअल हो, ऑडियो हो, इमेजेस हो, वीडियो हो, चाहे और भी कुछ। ठीक है, तो बेसिकली वेबसाइट आपको कोई भी एक वेब इसलिए बनाया गया ताकि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके जिसके बारे में आप सर्च कर रहे हो। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। ओके, बट मुझे ये इंटरेस्ट नहीं है कि मैं ये वेब क्या है और ये वेब कैसे काम करता है। मुझे ये इंटरेस्ट है कि वेब डेवलपमेंट में मुझे क्या काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चीज कि ये बताने का मतलब ये था कि मैं ये आपको बताना चाहता था कि वेब डेवलपमेंट में हम लोग बेसिकली चार तरह के चीजों का यूज करते हैं, जिनमें से तीन हमारे लैंग्वेज है और एक है हमारा मेमोरी। ठीक है, तो सबसे पहला चीज सबसे पहला चीज जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ अवर वेबसाइट। किसी हमारा हमारा वेबसाइट दिखेगा कैसा, हमारे वेबसाइट में क्या चीजें कहाँ पे अरेंज रहेंगी और वो परफेक्टली कहाँ पे अरेंज रहेंगी, वो डिसाइड करता है हमारा फ्रंट एंड। हम जब वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो हम लोग बेसिकली एक फ्रंट एंड में काम करते हैं। हम फ्रंट एंड में भी वेबसाइट डिजाइन करते हैं और उसी तरह वेबसाइट किसी को भी विजुअलाइज होता है। ठीक है, लाइक ये गूगल, गूगल का ये फ्रंट एंड है। ठीक है, गूगल का फ्रंट एंड में ये डिजाइन है कि इसका जो लोगो होगा ये बीच में होगा, उसके बीच बाद में ये इसका एक सर्च बार होगा, कुछ बटन्स होंगे, कुछ लिंक्स होंगे और बाकी चार सारी चीजें जैसे कि यहाँ पे अरेंज है। तो ये सारी चीजें अरेंज होती हैं फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। और फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे बेसिक दो लैंग्वेजेस होती हैं, वो होती हैं HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और दूसरा CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, इन दोनों लैंग्वेजेस का यूज करके हम अपनी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन के लिए फ्रंट एंड बनाएंगे। दूसरी चीज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है यार? ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं गूगल में आके? गूगल में आके हम कोई भी चीज टाइप करते हैं, लाइक गौरव। ठीक है, तो एक्चुअली में मैंने क्या किया, मैं गूगल में आया, मैं कोई एक्शन किया, GAURAV, टाइपिंग। ठीक है, टाइपिंग इज अ काइंड ऑफ एक्शन। मैंने गूगल पे कुछ वर्ड टाइप किया और गूगल ने कुछ एजम्पशन लगाया और उस वर्ड से रिलेटेड सर्च टॉपिक्स मुझे ला करके दिखा दिया कि कहीं मुझे इनमें से कुछ तो सर्च नहीं करना है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जैसे ही मैं कोई एक्शन किया, गूगल ने मुझे उसका रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसलिए यूज होती है ताकि हम किसी भी एक्शन का, चाहे वो क्लिक हो, चाहे वो ड्रैग हो, देखिए ड्रैग करने से क्या हो रहा है, चाहे वो हुवर हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है,
स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्या करती हैं, हमारे एक्शंस को का रिएक्शन हमें प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में हम लोग यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और भी टूल्स हम आगे यूज करेंगे लाइक एजैक्स। ठीक है, बट द मोस्ट बेसिक लैंग्वेज इज द जावास्क्रिप्ट फॉर इट। थर्ड लैंग्वेज वी आर गोइंग टू यूज इज द बैकएंड लैंग्वेज। नाउ बैकएंड लैंग्वेज क्या होता है? लुक, जब हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं लाइक गौरव, सर्च करने के बाद मुझे एक वेबसाइट मिला, ये YouTube। ठीक है, तो ये जो सारे एक्शंस थे, एक्शन का जो रिस्पॉन्ड हुआ है वो हुआ ये कि मेरे हर एक्शंस पे सर्वर से प्रोग्राम्स ने कुछ डेटास लाके मेरे सामने प्रेजेंट किए। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस था कि सर्वर से डेटास को पुल किया जाए और मुझे प्रेजेंट किया जाए, ये सारी चीजें करती हैं ये बैकएंड लैंग्वेज है। ठीक है, बैकएंड लैंग्वेज को और भी काम होता है डेटा वेरिफिकेशन का, डेटा वैलिडेशन का, डेटा सेविंग का, डेटा मैनेजमेंट का, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क इज कि बैकएंड एक लिंक क्रिएट करता है फ्रंट एंड और सर्वर के बीच में। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक थिंग अबाउट द बैकएंड। एंड हम इस बैकएंड के अंदर PHP पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और भी बैकएंड लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि जावा, ASP.NET फॉर माइक्रोसॉफ्ट, बट अभी सबसे अच्छा PHP। दैट्स व्हाई PHP, बिकॉज ऑलमोस्ट हर वेबसाइट अब PHP पे शिफ्ट कर रही है या कर चुकी है। तो फॉर द बैकएंड लैंग्वेज हम लोग पढ़ेंगे PHP, फॉर द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम लोग पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट, फॉर द फ्रंट एंड लैंग्वेज हम लोग पढ़ेंगे HTML एंड CSS, और फॉर द डेटाबेस लैंग्वेज हम लोग पढ़ेंगे MySQL क्वेरी। ठीक है, नाउ डेटाबेस तो मैंने बताया नहीं। ओके फाइन, डेटाबेस क्या होता है? अब जैसे ही मैं इस वेबसाइट पे गया, ठीक है, इस पेज में इतने सारे बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन मुझे ला करके देख दिया, लेकिन ये सारे इंफॉर्मेशन मैं स्टोर कहाँ करूंगा? मैं वेबसाइट तो बना दूंगा, लेकिन मैं हर पेजेस में क्या ये इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर सकूंगा? नहीं। इसलिए मैं एक मेमोरी स्टैक बनाता हूँ, एक मेमोरी जगह पे, जैसे कि हम अपने मोबाइल में मेमोरी चिप में डेटा सेव करके रखते हैं, वैसे ही हम सर्वर पे डेटाबेस में हमारा अपना डेटा सेव करके रखते हैं, और जहां भी मुझे उस डेटा की जरूरत है मैं उसे वहां पे प्रेजेंट कर देता हूँ। तो इसलिए होता है हमारा डेटाबेस। और डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हम लोग जो लैंग्वेज पढ़ेंगे दैट इज MySQL। ठीक है, तो फाइनली हम पूरे वेब डेवलपमेंट और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ये 4 तरह के लैंग्वेजेस का यूज करने जा रहे हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोग यूज करने जा रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपको वेब डेवलपमेंट के सेक्टर में एंटर करने के लिए ये चीज एडप्ट करनी पड़ेगी, दैट इज द स्ट्रेटेजी। हर प्रोग्रामर की, हर लॉजिक बिल्डिंग की एक स्ट्रेटेजी होती है जो आपको खुद से एडप्ट करनी पड़ेगी। ये ना ही मैं आपको दे सकता हूँ, ना कुछ आपको दे सकता हूँ। हाँ, मैं आपको सिंटेक्स और कॉन्सेप्ट्स की स्ट्रेटेजी दे सकता हूँ, बट प्रोग्राम्स को किस तरह से कब कहाँ से यूज करना है, इसकी स्ट्रेटेजी आपको खुद बनानी होगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। सो नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे कि हम किस तरह फ्रंट एंड लैंग्वेजेस HTML और CSS यूज करके हम अपना प्रेजेंटेशन, वेबसाइट का प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और बैक एंड लैंग्वेजेस की ओर बढ़ेंगे। तो साइड बाय साइड हम ये आपको समझाते रहेंगे कि किस तरह HTML और CSS के बाद में हम जावास्क्रिप्ट स्विच करेंगे, बिकॉज एज आई सेड स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल यू आर कोडिंग। स्ट्रेटेजी आप किस तरह की स्ट्रेटेजी लगाते हैं, ये आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रखती है इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें, और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी प्रोग्रामिंग, हैप्पी कोडिंग।